फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर, सुनकर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं धड़कन मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं। ये है पार्ट 5, यानी कि पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं। यदि आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ये तुमने क्या किया देव। सुनील शेट्टी जी जब शिल्पा शेट्टी जी के घर से होकर आते हैं तो शिल्पा शेट्टी उन्हें बोलती हैं, ये तुमने क्या किया देव, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तुम्हारा बाप कभी मुझे कबूल नहीं करेगा। सुनील शेट्टी बोल रहे हैं, योर फादर विल नेवर एक्सेप्ट मी, योर फादर विल नेवर एक्सेप्ट मी। तुम अभी चलो मेरे साथ, लेट्स कम विद मी राइट नाउ, लेट्स कम विद मी राइट नाउ। मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगी देव, तुम अभी इस वक्त यहाँ से चले जाओ। I will come and meet you later, but at this moment you must go. I will come and meet you later, but at this moment you must go. You must go यानी कि तुम्हें जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मस्ट का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़रूरी बात है, यानी कि बहुत ही फोर्स देकर कोई बात बोली जाती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आऊँगी। इट्स अ प्रॉमिस, यस आई विल कम। इट्स अ प्रॉमिस, यस आई विल कम। नेक्स्ट है, मेरे हाथ में इस बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। यहाँ पर जब सुनील शेट्टी से मिलने के लिए शिल्पा शेट्टी जी घर से निकलती हैं तो उनके फादर बोलते हैं, शॉक्ड एट सीइंग दिस पिस्टल इन माई हैंड्स, शॉक्ड एट सीइंग दिस पिस्टल इन माई हैंड्स। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है। डोंट वरी इट्स नॉट पॉइंटेड एट यू, डोंट वरी इट्स नॉट पॉइंटेड एट यू। हो भी नहीं सकता। इट कैन नेवर बी सो, इट कैन नेवर बी सो। बंदूक तो बहुत दूर की बात है। ए गन इज़ एक्सट्रीम, अ गन इज़ एक्सट्रीम। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। टू डेट आई हैव नेवर इवन पॉइंटेड अ फिंगर एट यू, टू डेट आज तक आई हैव नेवर इवन पॉइंटेड अ फिंगर एट यू। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे। देयर माइट नॉट बी पेरेंट्स इन द वर्ल्ड wanting to hurt their kids. There might not be parents in the world wanting to hurt their kids. दुनिया में शायद ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन ना जाने कितनी अनगिनत औलादें हैं। बट देयर आर इननंबरेबल किड्स, यानी कि अनगिनत औलादें जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छल्ली कर डालती हैं और वो उफ तक नहीं करती। हु बिटरली वुंड देयर पेरेंट्स विदाउट बैटिंग एन आईलिड, हु बिटरली वुंड देयर पेरेंट्स विदाउट बैटिंग एन आईलिड। जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छल्ली कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। लाइक यू वॉन्ट टू डू टुडे, लाइक यू वॉन्ट टू डू टुडे। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, डू यू नो व्हेन यू वर बॉर्न, डू यू नो व्हेन यू वर बॉर्न। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ को कुछ तकलीफ़ें हुई थी। योर मदर हैड सम प्रॉब्लम्स, योर मदर हैड सम प्रॉब्लम्स। और डॉक्टर ने मुझसे कहा था, द डॉक्टर टोल्ड मी, द डॉक्टर टोल्ड मी। चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। चौहान, यू वॉन्ट हैव अनदर चाइल्ड, चौहान यू विल नॉट हैव अनदर चाइल्ड। तब ये माँ तुम्हारी बहुत रोई थी। एट दैट पॉइंट दिस मदर ऑफ यूर्स, दिस मदर ऑफ यूर्स हैड क्राइड अ लॉट। बहुत ज़्यादा रोई थी। एट दैट पॉइंट दिस मदर ऑफ यूर्स हैड क्राइड अ लॉट। बहुत निराश हुई थी क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। शी वॉज डिसहार्टेंड, शी वॉज डिसहार्टेंड बिकॉज शी वॉन्टेड अ सन, बिकॉज शी वॉन्टेड अ सन। क्योंकि वह एक बेटा चाहती थी। तब मैंने उन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया। देन आई टॉक्ड एंड कन्विंस्ड हर, देन आई टॉक्ड एंड कन्विंस्ड हर। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, द लव, ऑनर, अफेक्शन दैट ए डॉटर कैन गिव, द लव, जो इज्जत, ऑनर, श्रद्धा, अफेक्शन, प्यार दैट अ डॉटर कैन गिव एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। अ सन कैन नेवर गिव दैट, अ सन कैन नेवर गिव दैट, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था। बट आई हैड फॉरगॉटन दिस, बट आई हैड फॉरगॉटन दिस, कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, द सेम एंड ह्यूमिलिएशन अ डॉटर कैन गिव, द सेम एंड ह्यूमिलिएशन अ डॉटर कैन गिव, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अ सन नेवर गिव्स दैट ईदर, अ सन नेवर गिव्स दैट ईदर। ईदर का यूज़ फ्रेंड्स भी के लिए भी किया जाता है। ईदर और अलग चीज़ होती है और ईदर का यूज़ भी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जो इज्जत हमने वर्षों कड़ी मेहनत करके यहाँ खड़ी की है, द रेपुटेशन दैट वी वर्कड हार्ड फॉर ईयर्स टू बिल्ड,
द रेपुटेशन दैट वी वर्कड हार्ड फॉर ईयर्स टू बिल्ड, जो इज्जत हमने वर्षों कड़ी मेहनत करके यहाँ खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। विच इज़ डियरर टू मी देन लाइफ, विच इज़ डियरर टू मी देन लाइफ। अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। इफ़ यू विश टू क्रश इट अ फूट एंड लीव यू मे डू सो, इफ़ यू विश टू क्रश इट अ फूट एंड लीव यू मे डू सो। नेक्स्ट है और क्यों, एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए। फॉर ए मोमेंट्री ड्रीम, फॉर ए मोमेंट्री ड्रीम, एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए अगर तुम्हारी इज्जत को कुचल कर जाना चाहती हो, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतवार हो गया तुम्हें। यू बिलीव इन दैट मोमेंट्री ड्रीम, यू बिलीव इन दैट मोमेंट्री ड्रीम, तुम्हें उस छोटे से ख्वाब पर एतवार हो गया। अपनी माँ बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा, अपनी माँ बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा। बट यू डोंट ट्रस्ट द विज़न ऑफ योर पेरेंट्स, बट यू डोंट ट्रस्ट द विज़न ऑफ योर पेरेंट्स। देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूँ। लुक आई एम नॉट वन ऑफ दोज फादर्स, लुक आई एम नॉट वन ऑफ दोज फादर्स। देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर घसीट कर बंद कर दूंगा। आई विल नॉट ड्रैग यू इन, आई विल नॉट ड्रैग यू इन एंड लॉक यू इन दिस पैलेस, आई वॉन्ट ड्रैग यू इन एंड लॉक यू इन दिस पैलेस। लेकिन अगर तुम अपने खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू फुलफिल दिस सेल्फिश ड्रीम ऑफ योर्स, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। यू विल हैव टू गो ओवर माई डेड बॉडी, यू विल हैव टू गो ओवर माई डेड बॉडी। एक काम करो, डू वन थिंग, एक काम करो, डू वन थिंग। ये लो टेक दिस, ये लो टेक दिस, लो बंदूक पकड़ो, होल्ड दिस पिस्टल, और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। एंड empty the bullets in your father's chest, and empty the bullets in your father's chest। आज़ाद हो जाओगे तुम, मार दो मुझे। यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री, किल मी, किल मी, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, फॉरगिव मी पापा। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी जी बोल रही हैं फॉरगिव मी पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे जाती। आई डोंट वॉन्ट दिस फ्रीडम, आई डोंट वॉन्ट दिस फ्रीडम, आपको दुख पहुँचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। आई कांट बी हैप्पी आफ्टर हर्टिंग यू, आई कांट बी हैप्पी आफ्टर हर्टिंग यू, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। आई विल डू एज यू से, आई विल डू एज यू से, वहीं शादी करूँगी जहाँ आप कहेंगे। आई विल मैरिज द मैन यू चूज़, आई विल मैरिज द मैन यू चूज़। लेकिन पापा इस वक्त मुझे मत रोकिए, बट डोंट स्टॉप मी नाउ, बट डोंट स्टॉप मी नाउ, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है पापा। समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, मैंने उससे वादा किया है कि मैं आऊँगी। आई प्रॉमिस्ड हिम दैट आई वुड कम, आई प्रॉमिस्ड हिम दैट आई वुड कम, मुझे अपना ये वादा पूरा करने दीजिए पापा। लेट मी कीप दिस वन प्रॉमिस ऑफ माइंड, लेट मी कीप दिस वन प्रॉमिस ऑफ माइंड, बस एक वादा, जस्ट दिस वन प्रॉमिस, जस्ट दिस वन प्रॉमिस, जाने दीजिए इसे। लेट हर गो, शिल्पा शेट्टी की माँ बोल रही हैं जाने दीजिए इसे। लेट हर गो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन माई डॉटर, आई हैव फुल फेथ इन माई डॉटर, ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नज़रें झुक जाएं। शी विल नॉट डू एनी थिंग टू ब्रिंग अस सेम, शी विल नॉट डू एनी थिंग टू ब्रिंग सेम, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी नज़रें झुक जाएं। जाने दीजिए, लेट हर गो। ठीक है, मैं तुम्हारे वादे की इज्जत रखूँगा। आई विल ऑनर योर प्रॉमिस, आई विल ऑनर योर प्रॉमिस, मैं तुम्हारे वादे की इज्जत रखूँगा। तू जहाँ भी जाना चाहती है वहाँ तुझे मैं ले जाऊँगा। आई विल टेक यू वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, आई विल टेक यू वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, मैं जानता था तुम आओगी। यहाँ पर सुनील शेट्टी जी बोल रहे हैं आई नो यू वुड कम, आई नो यू वुड कम, मैं जानता था तुम आओगी, मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने बाप का घर छोड़कर जरूर आओगी। आई न्यू यू वुड लीव योर पॉप्स हाउस, पॉप्स हाउस यानी फादर का घर, एंड कम फॉर मी, आई न्यू यू वुड लीव योर पॉप्स हाउस एंड कम फॉर मी। देव तुम गलत समझ रहे हो, यू मिसअंडरस्टैंड, देव तुम गलत समझ रहे हो, यू मिसअंडरस्टैंड, अपने बाप का घर नहीं तुम्हें छोड़ने आई हूँ। आई हैव कम टू लीव यू, आई हैव कम टू लीव यू, अपने बाप का घर नहीं तुम्हें छोड़ने आई हूँ। आई हैव नॉट लेफ्ट माई फादर्स हाउस, यहाँ पर ये बोल रही हैं आई हैव कम टू लीव यू, आई हैव नॉट लेफ्ट माई फादर्स हाउस, मैं अपने बाप का घर नहीं तुम्हें छोड़ने आई हूँ। फिर से मजाक, जोकिंग अगेन, जोकिंग अगेन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पापा की बात मान ली है। आई एम ओबेइंग पापा, आई एम ओबेइंग पापा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें इसके आगे के सेंटेंसेस आपको बताऊँगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं
और आप इसको 8 बार सुनते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपके दिमाग में छप जाएंगे।